जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं ईंधन वाले चैप्टर से अप्लाइड केमिस्ट्री के फ्यूल वाले चैप्टर से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोड्यूसर गैस को डिस्कशन करने वाला हूं। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं या कैसे बनाई जाती है, इसका डायग्राम क्या होता है, सभी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर गैस मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। क्या बताया मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO से रिप्रेजेंट करते हैं और नाइट्रोजन अर्थात N2 का मिश्रण होता है। तो देखिए CO यहाँ पे कितना होता है 34.7%, जो N2 होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है 65.3%, जबकि इसमें कुछ मात्रा में जो आपका प्रोड्यूसर गैस होता है कुछ मात्रा में मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है 2.5 से 5% के लगभग। तो लेकिन जो मेनली पाया जाता है वो आपका N2 और CO पाया जाता है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। तो प्रोड्यूसर कहते हैं किसे हैं, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रोड्यूसर गैस के लिए आप लोग याद रखेंगे CO प्लस N2, एक प्रकार से याद रख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका 34.7% और N2 आपका 65.3% का होता है। तब जाके आपका किसका निर्माण होता है, प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। कुछ अन्य गैसें भी होती हैं जैसे मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इन चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे तो आप लोग के लिए ही बेहतर होगा। देखिए प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस बनाने का संयंत्र लोहे की चादरों की बनी एक भट्ठी होती है। देखिए इसमें आयरन की जो चादरें होती हैं उनकी बनी हुई एक लोहे की भट्ठी होती है। इसके अंदर एक अग्निशय ईंटों का स्तर लगा होता है। देखिए ईंटों का एक स्तर लगा होता है। भट्ठी के बीच में हापर की सहायता से कोक डालते हैं। कोक का ताप लगभग, कोक क्या है, कार्बन का पररूप है कोक, तो एक तरह से कार्बन को ही डालते हैं। तो कोक का ताप लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। कोक पर नीचे गर्म वायु प्रवाहित करने पर भट्ठी के ऊपरी भाग में गैस निकलती है जो कि प्रोड्यूसर गैस के रूप में होती है। तो इसका केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं, पेपर में आता है कि प्रोड्यूसर गैस के निर्माण की विधि लिखिए। तो आपको यही सिंपल पहले लिखना है प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, फिर कैसे बनता है उसका लिखना है। फिर आपको केमिकल रिएक्शन हेडिंग बना के केमिकल रिएक्शन लिखना होता है। उसके बाद आपको डायग्राम ड्रा कर देना होता है। तो केमिकल रिएक्शन इसका क्या है, C+O2 का अर्थात कार्बन जो आपका कोक है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है। उसमें आपकी हीट जो प्रोड्यूस होती है -94 इंटू 0.3 किलो कैलोरी होती है। तो CO2 का फिर से कार्बन से होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे फिर O2 से होता है तो CO बन जाता है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। देखिए यहाँ पे गैसों का निकास किस प्रकार से हुआ है। देखिए यहाँ पे नीचे भट्ठी वो लिखा हुआ है, वाल्व है। कोक को प्रवाहित करते हैं तो गैसों का निकास होने लगता है। रेड हॉट कोक भी लगा होता है। इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज जो होता है आप लोग देख सकते हैं धातु कर्म प्रक्रम में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। और जो दूसरा पॉइंट है, या स्टील तथा कांच के निर्माण में प्रयुक्त होता है। सीमेंट, मार्टिन, खुली भट्टी में भी प्रयोग की जाती है। अर्थात प्रोड्यूसर गैस को मेटलर्जी अर्थात धातु कर्म में भी और स्टील, कांच के निर्माण में भी आदि चीजों में भी प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपके 5 नंबर में आता है तो कोक यहाँ पे देखिए दिया जाता है, वाल लगा होता है, एयर भी सप्लाई की जाती है, तो यहाँ पे गैसों का निकास होता है। तो गैस का निकास क्या होता है, CO प्लस N2 आपके आउटपुट के रूप में बाहर आ जाती है। तो इस डायग्राम को याद रखेंगे और इसकी केमिकल रिएक्शन को नोट कर लेंगे। बाकी इसकी वर्किंग मैंने बता ही दी। तो इसी प्रकार से आप लिख के आते हैं तो 5 के 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।